क्रिएटिव लीव्स नामक सामूहिक कला प्रदर्शनी का आयोजन आर्टिजन आर्ट गैलरी प्यारेलाल भवन आईटीओ नई दिल्ली में 27 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जा रहा है। आपको बता दें, जो इस सामूहिक कला प्रदर्शनी के आयोजक हैं संजय मौर्य, जो कि नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से उनकी पेंटिंग को सम्मानित किया जा चुका है। संजय मौर्य कला प्रदर्शनी में नए नए कलाकारों को अपने मंच पर मौका देते हैं और उन्हें बेहतर कैसे बनाया जाए उनके भविष्य की भी चिंता करते रहते हैं। संजय मौर्य ने बताया कि क्रिएटिव आर्ट अफेयर्स की ओर से देश के कलाकारों को मंच प्रदान किया जाता है और नए नए कलाकारों को भी नेशनल इंटरनेशनल मंच पर लाने के भरपूर प्रयास किए जाते हैं। आपको बता दें कि इस प्रदर्शनी में पुराने कलाकारों के साथ साथ नए कलाकारों ने भी अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी की और आए हुए कलाकार प्रेमियों ने भी इनकी पेंटिंग देखकर काफ़ी सराहना की। इस प्रदर्शनी में आए हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत शॉल भेंट की और एक बुक्के देकर किया गया। साथ साथ जो अपने कलाकारी को जो कलाकार प्रदर्शित कर रहे थे उन सभी कलाकारों को एक एक मेडल भी दिया गया। और चलिए आपको सुनाते हैं इस प्रदर्शनी के आयोजक संजय मौर्य ने क्या कहा और साथ साथ कलाकारों ने क्या कहा। संजय सर, आप जाने माने आर्टिस्ट हैं, आपको नेशनल इंटरनेशनल अवार्डों से भी सम्मानित किया गया आपकी कलाकारी को। क्या कहेंगे, आज जो क्रिएटिव लीव्स का 7वां आपने ऑर्गेनाइजेशन किया, आर्ट गैलरी लगाई है प्यारेलाल भवन में, क्या कहेंगे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है दिल्ली का आपको? सर, ये बहुत ही अच्छा इवेंट, ये आज तो पहला दिन है, शुरुआत ही है, लेकिन दिल्ली की जनता में जो कला के प्रति रुझान दिखाई पड़ रहा है उससे हमारा उत्साह और बढ़ गया है और ऐसा लगता है कि इस तरह के आयोजन और लोगों को भी आगे बढ़ के करने चाहिए और हम खुद भी करेंगे, जिससे कि आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म मिले और वो जनता तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे, मासेस तक पहुँचे। क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी प्रोडक्ट, अभी आप आर्ट को भी एक प्रोडक्ट समझिए कि आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपको उसे लोगों तक ले जाना होता है। ये काम एक प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म ही कर सकता है, क्योंकि आप पेंट करके खाली रखेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, उसे आपको दुनिया के सामने लाना होगा। तो उसके लिए इन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो क्रिएटिव आर्ट अफेयर यही काम करते आया है, जो आर्टिस्टों के लिए वेलफेयर का काम कर रहा है। वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें पब्लिश कराता है, अवार्ड के लिए नॉमिनेट कराता है, दुनिया के सामने उनके काम को रखता है, जिनसे लोग उनके कामों को जानें और उन्हें परखें। तो क्या सर, आपके इस काम को कहीं गवर्नमेंट एडेड भी मिलती है क्या? गवर्नमेंट एड मिलता है, हेल्प मिलती है आपके आर्ट को? नहीं सर, ये जो हमारा क्रिएटिव आर्ट अफेयर ग्रुप है ये बाय आर्टिस्ट फॉर आर्टिस्ट है, क्योंकि हमारा ये अनुभव रहा है कि आर्ट के लिए हमें उतना ज़्यादा सपोर्ट आसानी से नहीं मिल पाता। तो हमने ये एक बीड़ा उठाया कि हम खुद आगे बढ़ें और अपनी मदद खुद करें। संजय सर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जो आज आपने आर्ट गैलरी लगाई है प्यारेलाल भवन में, कितने जो आर्टिस्ट हैं वो पार्टिसिपेट किया? यहाँ पे देश भर के कुछ चुनिंदा 20 आर्टिस्टों ने अपनी अपनी विविध कलाओं का, अपनी स्टाइल का प्रदर्शन किया है, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिज्म है और कुछ पॉइंटलिज्म में काम कर रहे हैं, कुछ सेमी रियलिस्टिक काम है। तो ऑडियंस को यहाँ पे बहुत सी वेराइटीज़ और बहुत थीम पे काम देखने मिलेंगे। उनमें अलग अलग मीडिया हैं, ऑयल है, एक्रेलिक है, पेपर कोलाज है, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग, पेंसिल और पेन ड्राइंग्स वगैरह भी देखने मिलेंगी। कितने राज्यों के अंदर अब तक लगा चुके हैं? क्या उन छठों में इंटरनेशनल में भी आपने आर्ट गैलरी का आयोजन किया क्या? ये क्रिएटिव आर्ट अफेयर की एक एग्जीबिशन की सीरीज़ है जो क्रिएटिव लीव्स के नाम से चल रही है, जिसका ये और हमारा जन्म ही एक 7 साल पहले हुआ है, जिसमें से 3 साल तो लॉकडाउन में निकल गए। तो ये इस सीरीज़ में ये 7वां इवेंट है और दिल्ली में ही हम पहले 2 इवेंट कर चुके हैं और देश भर में हम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट बहुत से इवेंट कर चुके हैं। हम कलाकारों के लिए आर्ट टॉक्स, वर्कशॉप्स, इस तरह के बहुत तरह के प्लेटफॉर्म का आयोजन करते आए हैं। उसमें कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, एग्जीबिशन ऑनलाइन भी हम करते हैं, जिससे कि लोगों को हम दूर दूर तक पहुंचा सकें। तो सर, इसमें जो आजकल बात चल रही है कि कहीं भी जॉब्स नहीं है, तो क्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार होता है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल होता है। एक तो चीज़ आपको बता दूं कि जैसे कि आर्ट के प्रति जो हमारे समाज की सोच है, एक थोड़ा सा दुय्यम नज़रिया होता है, उसके कारण कहीं न कहीं वो बहुत से टैलेंट दब जाते हैं।
तो उन्हें एक स्ट्रीमलाइन करना और एक आर्ट एजुकेशन में उन्हें पेंटर बनाया जाता है, पेंटिंग करना सिखाया जाता है, लेकिन अपने आप को प्रमोट करना, अपना ब्रांडिंग करना, ये चीज़ें कहीं लैक करती हैं। तो हम इस तरह की मेंटरशिप उन्हें करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि एक जर्नी है, आप पेंट तो करते हैं लेकिन आप लोगों तक कैसे पहुँचे, कैसे जुड़ें, कनेक्ट कैसे हों, इस चीज़ में हम उनकी सहयोग करते हैं। ठीक है, थैंक यू। क्रिएटिव आर्ट अफेयर जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सर ने इस्टेब्लिश किया है, ये जनरली अपकमिंग नए आर्टिस्टों को अलग अलग आर्टिस्ट के लिए प्लेटफॉर्म देता है और उनको इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर कई आर्ट अफेयर्स के अवार्ड्स के लिए उनको नॉमिनेट करता है और उनको सेल परचेज़ के लिए और उनको जिस तरह की भी गाइडेंस चाहिए होती है उसके लिए ये हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन। मैडम क्या लगता है जो नए कलाकार, जो उभरते हुए कलाकार हैं, वो आपसे किस तरह से जुड़ते हैं, उनको कैसे आप एक प्लेटफॉर्म तैयार करके देते हैं? सर जैसे ये हमारा ग्रुप बहुत बड़ा है तो आपने किसी फेसबुक या जैसे कहीं से भी आपने फॉलो किया तो आप सिंपली हमको अप्रोच कर सकते हैं। आप अपना आर्ट जो भी आप करते हैं उसको आप हमको भेजिए, हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपको हम हेल्प करते हैं कि आपको किसी और एग्जीबिशंस में पार्ट करना है, किसी बड़े इवेंट में जाना है तो हम अपने साथ में एक ग्रुप बना लेते हैं और उसके साथ हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि ये नॉन प्रॉफिटेबल है तो आपकी जो सेल है, जो परचेज जो भी होता है वो आपका होता है, हमारा उसमें कोई कट नहीं होता है। सर के साथ पहले भी काम किया है। 2016-17 में मैंने दिल्ली में ही अपनी पेंटिंग की, हाँ, तो दिल्ली में ही अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन लगाई थी। अभी ओवरऑल मैंने 5-6 एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है। तो सर जो न्यू आर्टिस्ट हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं। तो मैं काफ़ी टाइम से सर को जानती हूँ, तो इन्होंने बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस लगवाई हैं, बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज की हैं। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ।